भोपाल के भोजपुर क्लब में सरोकार संस्था द्वारा बजट पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी ने की। सरोकार के अध्यक्ष श्री राहुल कोठारी ने कहा कि संस्था आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देगी। आज के इस अमृतकाल की उड़ान एमपी का बजट कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बीच में जिनका नाम तो सचिन है, सचिन मतलब थोड़ा छोटा नाम, लेकिन जिनका व्यक्तित्व तो बहुत वृहद है, बहुत अपने आप में विराट व्यक्तित्व है। लगातार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, तन्मयता के साथ, उत्कृष्टता के साथ भारत की सेवा में लंबे समय से लगे रहे। लगभग 25 वर्षों से मेरा आपसे परिचय है, लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो पाए कुछ दिन पहले जब आपको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मिली। आप मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं कि अच्छे आयोजन हमारे G20 का, खेलो इंडिया का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और साथ में विश्व प्रवासी दिवस की जो निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं, उसके पीछे यदि कोई सोच है तो वो डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी है। भारत सरकार में जो रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम है उसके डीजी के रूप में आप कार्यरत हैं। साथ में आप भोपाल के जो प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, उसके आप वाइस चांसलर हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया विशेष रूप से जिसमें हम सबका हित है, उस मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग के आप उपाध्यक्ष हैं। और हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस योजना आयोग के आप उपाध्यक्ष हैं उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी साथ में हैं। आप एक लेखक हैं, विचारक हैं और हमारे अपने इंदौर से हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र में और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में जो भारत की सेवा आगे बढ़ाते रहे, ऐसे सचिन चतुर्वेदी जी हम सबके बीच में करतल ध्वनि के साथ आपका क्योंकि जिस तरह से उनकी योग्यता है, उनकी योग्यता का इस्तेमाल भी प्रशासन में भी, सुशासन में भी और साथ में अनुशासन में भी पूरी तरीके से सरकार कर रही है। और हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला पल ये भी है कि अब आजादी के चूंकि अमृतकाल का वर्ष चल रहा है और अमृतकाल के वर्ष में जो आगे 25 साल की उड़ान है, 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की, उसके हिसाब से आपने देखा अभी हमारा केंद्र सरकार का बजट प्लान हुआ। उस केंद्र सरकार के बजट की बारियों को भी आपने सबने समझा होगा, या समझने का प्रयास तो किया होगा। उसी तारतम्य में 2 दिन बाद मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। मध्य प्रदेश का बजट निश्चित रूप से अपने आप में कैबिनेट से अप्रूव हो गया है और बजट की कॉपी भी छपने चली गई है। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि अब तो बजट आने वाला है, फिर उनका यहाँ पर क्या उपयोग है। लेकिन बजट अपने आप में एक दिन की घटना है या एक दिवस की प्रक्रिया है, लेकिन उसके पीछे लंबे समय से जो योजना और नीति चलती रहती है उसमें सचिन जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उस योगदान को भी आपके माध्यम से जनता का बजट कैसे ज्यादा से ज्यादा हितचिंतक बनाया जाए, इसके लिए सचिन जी को आज हमने सबने आमंत्रित किया है। और यहाँ पर जब सचिन जी से बात हुई तो आमतौर पर सचिन जी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये होता है कि भाई आप आएंगे, एक वक्ता के रूप में आते हैं, कुछ एक काफी सारी सामने संख्या होती है, उनको स्पीच हो जाता, लेकिन आपने उस आग्रह को ठुकराया और ये कहा कि मैं भोपाल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से 1-to-1 चर्चा करना चाहता हूँ, उनको भी सुनना चाहता हूँ। इसलिए आज इसका स्वरूप जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में आप सबके लिए रखा है। आप लोग सब भोपाल के विशिष्ट जन है, प्रतिष्ठित जन है और मैं कहूँ तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसलिए यहाँ पर आप विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। आप सब संस्था सरोकार और मेरे माध्यम से यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम लोग सब इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण तरीके से आगे रचना इसकी चालू रखेंगे और मेरा प्रयास होगा कि आपके जो बहुमूल्य सुझाव आएंगे वो सचिन जी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब जो है अपने आप में उस विधा के पारंगत हैं, क्योंकि केवल ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जो विषय आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़े हो या बजट से जुड़े हो, उसके अलावा भी आपके ध्यान में कुछ आता है जो शासन प्रशासन के लिए सुलभ काम करने के लिए कुछ योग्यता रखता हो, कोई ऐसा विषय हो तो भी आप जरूर उनको अवगत कराएंगे। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल।
निश्चित ही वो जनता, जिसमें जनता की हम जब बात सुनते हैं, जनता के हितों का जब हम ध्यान रखते हैं और उन बात को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाई जाती है तो वो समावेशी, हर समाज का कल्याण करने की नीति होती है। तक हम जो हमारी परिचर्चा है उसको शुरू करें उसके पहले जब हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम उनके विचार जानें, उसके पहले मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे कार्यक्रम है इसमें आज आपके कुछ ओपनिंग रिमार्क्स हैं वो आप हमारे मध्य रखें और आप जो हमारे विशेषज्ञों से बड़ी संक्षेप में आज जानना चाहते हैं उस पर भी आप प्रकाश डालकर हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद राहुल जी और संस्था के सभी गणमान्य सदस्य। जैसे राहुल जी कह रहे थे कि पिछले कुछ समय से हम लोग यहाँ परिवर्तन के बारे में, जो प्रशासनिक क्षमता है उसके बढ़ाने के बारे में और डेवलपमेंट के कई, विकास के कई नए आयामों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में बजट भी एक हमारे सामने एक अच्छा अवसर है जिस पर हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। 2 या 3 बातें मैं कहूँगा जो मुझे लगता है कि शायद आपको एक अंदाज दे पाएंगी कि हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है जिसका नाम RIS है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये RIS जो है वो देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और व्यापार से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और उससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट, इन 4 विषयों पे हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं इस संस्था के साथ 1991 से जुड़ा हूँ। बीच में कई जगह इधर रहा, लेकिन अभी पीछे 8 साल से मैं इसका डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हूँ। और हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे सरकार की नीतियों को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 91 से हम काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि सरकार को रिसर्च की भी आवश्यकता भी है। मुझे लगता है कि सारे अधिकारी वर्ग जो हैं वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं और वो आगे ज्ञान के साथ में सरकार को ले जा सकते हैं। ये भ्रम 2014 में टूटा जब मोदी आए और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका होनी चाहिए, शोध करने वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये 2014 से लगातार बदलता जा रहा है। क्योंकि इसी दौरान में मैं महानिदेशक भी बना तो हम लोगों ने बार बार देखा कि कैसे रिसर्च इनपुट सिस्टम के बाहर से आए। ये एक नई सिस्टम भारत के अंदर शुरू हुई और उसी के चलते हम लोग जो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड पे काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे काम करते हैं, मैं एक ट्रेड इकोनॉमिस्ट हूँ और ट्रेड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तब ये सवाल आया कि जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका उपयोग हम राष्ट्रीय विकास के लिए कैसे करें, डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे करें। हाउ डू यू लिवरेज एक्सटर्नल कनेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और इंडिया फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो एक मुद्दा था, एक ही जो सवाल था, इसको लेकर के कई जगह पे कई परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर हुए। उसका एक अच्छा एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों को उससे जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि जो लोग शोध कर रहे थे प्रधानमंत्री ने बार बार उन लोगों को अप्रोच किया, बार बार हम लोगों से बातचीत करेंगे और उसी सिलसिले में फिर ये तय हुआ कि कुछ जगह पर परिवर्तन करने होंगे। और 2016 में सरकार ने मुझे RIS के अलावा एक जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपॉइंट करके दी। तो 2016 से मेरा 4 साल का जो टर्म था वो खत्म हुआ। 20 में फिर मुझे रिन्यू करा, फिर अभी रिन्यू करा। तो ऐसे लगातार रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होने के कारण, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए RIS का DG होने के कारण, और अभी जैसे राहुल जी कह रहे थे 1.5 साल से मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक अनूठा परिवर्तन किया, क्योंकि जब केंद्र में परिवर्तन होता है राज्य सरकारें अपने आप को नए पोजीशन में लेके आती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जो प्लानिंग कमीशन था वो समाप्त किया और राज्य नीति आयोग बनाया। लेकिन राज्य नीति आयोग को बनाने के साथ में ये कहा कि जो यहाँ पर पहले से 2007 से अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है उसको और नीति आयोग को जोड़ दिया। तो ये तय हुआ कि इन दोनों संस्थाओं का जो वाइस चेयरमैन होगा वो नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा और इस संस्थान का भी अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ गई हैं इसमें। तो एक बदलाव के लिए जो हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, जो संस्थागत प्रयास होने चाहिए। आज आपको कोई मिला, उसने कोई सुझाव दिया, आप आगे बढ़ गए, सुन लिया, जितना सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है उसने कर लिया। लेकिन प्रदेश में ये संस्थागत बदलाव की जो आवश्यकता आई वो एक महत्वपूर्ण थी और उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम अभी पीछे हम लोग कर रहे हैं।
सबसे बड़ी आवश्यकता जो मुझे 1.5 साल पहले जब मैंने 2021 में जब ज्वाइन करा यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश के आंकड़े बड़े बड़े, आंकड़ों का जो हमारी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, डेटा पे जो हमारी रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो बड़ी वीक है। तब ये तय हुआ, गौरव मेरे साथ में, हम लोग प्रदेश के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में गए, जहाँ हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने जिला सांख्यिकी अधिकारी से मिलने का प्रयास किया। कलेक्टर से भी जिला सांख्यिकी अधिकारी को मैंने हमेशा मीटिंग में बुलाया और उनके पास एक छोटी सी पुस्तक। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।